सो टफल का आज लास्ट लेक्चर हम कर रहे हैं और लास्ट वीक का लास्ट लेक्चर है दैट इज द पोस्ट करस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम। प्रॉब्लम दैट इज आल्सो कॉल्ड पीसीपी प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम को पीसीपी प्रॉब्लम भी हम लोग कहते हैं। इस प्रॉब्लम को सबसे पहले एमिल पोस्ट नाम से जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इजाद किया था इन 1946 में, ठीक है। तो उन्हीं के नाम से इस प्रॉब्लम को हम पोस्ट करस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम बोलते हैं या पीसीपी प्रॉब्लम बोलते हैं। सो प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेते हैं। क्या है द प्रॉब्लम ओवर एन अल्फाबेट सिग्मा belongs to a class of yes oblique no problems and is started as follows। तो जो प्रॉब्लम्स हैं वो यस एंड नो से स्टार्ट होंगी और बहुत आसान है, एग्जाम्पल से आपको अभी समझ में आ जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। टू लिस्ट आपको दी होंगी, टू लिस्ट। पहले एक्स गिवन होगा, x1 x2 एंड सो ऑन xn। वाई लिस्ट दी होगी आपके पास, y1 y2 एंड सो ऑन yn। जो भी आपके पास नंबर है, दिस n इज डिफरेंट फ्रॉम दिस n। ऐसा नहीं है कि दोनों में इक्वल गिवन होंगे। तो ये n इसके लिए है, ये n इसके लिए, इसको n या m भी लिख सकते हैं। ऑफ नॉन एम्प्टी strings over an alphabet sigma is equal to 0 1, the PCP is to determine whether or not there exists I1 से लेके IM तक IM where 1 is less than is equal to IJ is less than equal to N such that a solution X I1 and so on XIM is equal to YI1 to YI। तो ये पोस्ट करस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम है। इसको एग्जाम्पल से इजीली आपको समझ में आ जाएगा, बहुत इजीली। एग्जाम्पल पर चलते हैं इसके। हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल इसका एक लेते हैं। डज पीसीपी विद टू लिस्ट्स। दो लिस्ट जो हमने ली थी एक्स और वाई, तो टू लिस्ट हैं आपके पास। एक्स इज इक्वल टू बी बी ए बी क्यूब बी ए, दिस इज बी। एंड बाई लिस्ट बाई इज इक्वल टू आपके पास है बी क्यूब बी ए हैव अ सोल्यूशन। क्या सोल्यूशन है कि नहीं? चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। द रिक्वायर्ड सीक्वेंस इज गिवन। सीक्वेंस इज गिवन बाय, कोई एक सीक्वेंस गिवन ले लें। अगर हम I1 ले लें 2, I1 2 मीन्स तो इसका भी सेकंड इसका भी सेकंड। I2 ले लें हम 1, दोनों का 1 हो जाएगा। I3 ले लें हम 1, दोनों का 1 हो जाएगा। I4 ले लें हम 3। तो अगर हम देखेंगे डेट इज, तो दोनों सीक्वेंस में पहला नंबर 2 पर जो है उसको लेना है, फिर 1 पर, फिर 1 पर, फिर 3 पर। एंड m इज इक्वल टू 4 हो गया, 4 तक जाना है। तो द करस्पॉन्डिंग स्ट्रिंग्स आर
कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रिंग्स क्या होंगी आपके पास देखेंगे तो। अब ये रखने पर सेम आ रही है, इसका B2 उठाइए तो इसका सेकंड उठाया तो कितना है BA, ठीक है, ये सॉरी BA B क्यूब, x का पहले x पर आ जाइए, x पर x का 2 उठाया, x का 1 उठाएंगे, फिर x का 1 उठाएंगे, x1, फिर x का 3, x3 should be equal to y2, y1, y का 1 और y का 3। तो ये रखना है, तो दोनों पे स्ट्रिंग सेम होना चाहिए। x2 रखा, x1 रखा b, x3 रखा आपने ba, y2 रखा आपने ba, y1 रखा b क्यूब, ये भी b क्यूब और ये a। तो आप यहां से देखा तो ये हो गया ba b क्यूब 3 4 5 6, b6 हो गए, 3 तो ये हुए, 3 ये हुए 6, फिर ए, तो ये एक्स स्ट्रिंग से जो होगी बाई से देखेंगे तो बी ए, 3 भी ये हो गए 1 2 3, 3 भी ये हो गए 1 2 3 और ये ए, तो बोथ स्ट्रिंग सेम आ गई, तो इसका मतलब इसका सोल्यूशन है। तो हमने सोल्यूशन कैसे निकाला, जो हमने स्ट्रिंग लिखा था I1 I2 I3 I4, तो ये क्या है इसी में से लेना है आपको। I4 मींस 4 तक हमने M4 तक लिया है, तो इसी के मिला के देखा सीक्वेंस बनना, और ये सीक्वेंस हमें खुद ही बनाना है, तो हमने अपने आप ही बनाया, ये सीक्वेंस बन गया, इसका मतलब 10 पीसी हैज ए सोल्यूशन। तो हम लिख सकते हैं 10 पीसीपी हैज अ सोल्यूशन। कोई भी कॉम्बिनेशन बना के दोनों इक्वल हो जाए, मींस x2 x1 x1 x3 y2 y1 y1 y3, तो जो भी लेना है आपको सेम ही लेना है, ऐसा नहीं है कि डिफरेंट ले लेंगे। अगर x1 से स्टार्ट करेंगे तो इसे y1 से स्टार्ट करेंगे, तो सेम लेंगे तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। द लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करके फिर इसको हम यहाँ पर क्लोज करेंगे और पूरा सब्जेक्ट हमारा खत्म हो जाएगा। चर्च थ्योरम थीसिस है कि चर्च थीसिस क्या होती है, इस पर शॉर्ट नोट भी आ जाता है। तो द चर्च ड्यूरिंग थीसिस says that any real world computation, रियल वर्ड की जो कंप्यूटेशन है, रियल वर्ड कंप्यूटेशन कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड या can be translated into an equivalent computation involving a Turing machine। तो समझ गए होंगे, मींस कोई भी रियल वर्ल्ड की कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम है उसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं इक्विवेलेंट कंप्यूटेशन ट्यूरिंग मशीन में, ठीक है। कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम है किसकी हेल्प से, ट्यूरिंग मशीन की हेल्प से। तो चर्च थ्योरम यही कहती है कि रियल वर्ल्ड की कोई भी कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम हो दैट कैन बी ट्रांसफर इन इक्विवेलेंट कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम यूजिंग ट्यूरिंग मशीन। तो अब सिलेबस खत्म होता है और यहाँ तक हमारे सारे टॉपिक्स भी खत्म हो गए जितने भी सिलेबस में थे।